डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का जो उदाहरण नंबर 5 है इसको ध्यान से देखिए। ये एक वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है तो इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ठीक है। त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी क्या है, समकोण है। ओ पी 7 सेंटीमीटर है। ओ पी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और ओ क्यू माइनस पी क्यू का जो डिफरेंस है, अंतर है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओ क्यू माइनस पी क्यू यानी इस भुजा और इस भुजा का जो अंतर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। एंड दिया है मतलब गिवन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखिए, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ठीक है। तो आपको लिखना है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है। पी कितना है, राइट एंगल यानी 90 का है, 90 डिग्री का है, समकोण है। ओपी कितना है इस त्रिभुज में, ओपी है 7 सेंटीमीटर। एंड आपको गिवन किया है ओ क्यू माइनस पी क्यू दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। यानी आप यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी एक साइड की। तो मैं अगर ओ क्यू की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना होगा, 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से निकाल दिया, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस माइनस पी क्यू, बाहर जाएगा प्लस पी क्यू। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है कि ओ क्यू की वैल्यू यानी ओ क्यू की वैल्यू जो है 1 प्लस पी क्यू है और ओ पी क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बेसिकली होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण क्या होगा, ओ क्यू होगा, तो ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू कर्ण है। आधार कितना है, देखिए ध्यान से, आधार है पी यू या ओ पी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, पी क्यू, ठीक है। तो इसको बोलो पी क्यू, ये लंब है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू रखनी है, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 1 प्लस पी क्यू। ऊपर क्या है, ऊपर क्या था, स्क्वायर था, ठीक है। ओ पी कितना है, ओ पी 7 है, 7 का स्क्वायर और पी क्यू आपको निकालना है। तो पी क्यू हमने सेम रख दिया, पी क्यू का पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू पी क्यू, तो 2 पी क्यू, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन कर दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर इक्वल के आर पार सेम है, तो पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट हो जाएगा पूरा। तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 2 पी क्यू बचेगा और यहाँ 49 प्लस का 1, राइट में शिफ्ट करो माइनस का 1, तो 2 पी क्यू इक्वल टू 49 में से 1 माइनस करो 48, ठीक है। अब इसको 2 से कट करना है आपको, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो यानी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 24 आ रही है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो यानी ये वाली जो साइड है, कौन सी वाली, पी क्यू यानी ये वाली साइड कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर की होगी। अब आपको ओ क्यू भी चाहिए होगा रियल में, तो ओ क्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन आपने बनाई है, पी क्यू की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, ओ क्यू मिल जाएगा, तो ठीक है। तो आपको लिखना है पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए तो कितना मिलेगा, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी
पी क्यू की वैल्यू क्या है 24 है, ठीक है। कितना होगा ओ क्यू इक्वल टू 25, 24 प्लस 1 25 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट आपने ट्रायंगल की तीनों भुजाएं निकाल दी है, तीनों साइड निकाल दी है। ये 25 सेंटीमीटर हो गया हाइपोटेनियस। अब हमें क्या चाहिए था, हमें साइन क्यू और कॉस क्यू के मान निकालने थे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर साइन क्यू। तो साइन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। मैंने बोला था ये ट्रिक याद कर लो, लाल बटे कक्का। इसमें जो पहले वाला रेशियो होता है वो साइन का, फिर कॉस का, फिर टेन का, ठीक है। तो हमें साइन चाहिए, तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब एंगल क्यू के लिए आपको लंब देखना है, एंगल यानी क्यू। यहाँ पर देखिए साइन क्या है कि जो एंगल है उस पर ध्यान देना है। साइन क्यू है, क्यू मतलब ये वाला एंगल की बात करें तो एंगल हम इधर लेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा, ठीक है। तो लंब क्या है ओपी है एंगल क्यू के लिए, और कर्ण क्या है ओ क्यू है। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, ओपी कितना है, ओपी 7 सेंटीमीटर है, ओ क्यू कितना है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए सेकंड में क्या है, हमें कॉस क्यू निकालना है, ठीक है। कॉस क्यू की वैल्यू, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होगा। कॉस क्यू फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब क्यू के लिए आधार कौन सा होगा, ये वाला होगा पी क्यू, पी क्यू आधार, और कर्ण कितना है ओ क्यू है। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू 24 है, और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ओ क्यू की वैल्यू 25 है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको सोल्व करना था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है।